ऑलमोस्ट इमोशनल हो गई, लेकिन ऊपर से कूल बनने की कोशिश करती रही। बड़ी दीदी ने कहा था आज तुम मेरे साथ रहोगे, एक बार फिर बुलाकर दिखाओ, क्योंकि उसने अभी उसकी मदद की थी। चेन फैन ने जानबूझकर इनोसेंट बनते हुए पूछा, पांचवी दीदी क्या बुलाऊं? कुछ नहीं, लीव लेटर हो गया, चलो। उन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन टीचर को पकड़ा दी, फिर अपनी लंबी टांगों के साथ आगे बढ़ गई। चेनफन छोटे बच्चे की तरह पीछे पीछे चल पड़ा। पांचवी दीदी जिंदाबाद। पीछे से आती उसकी खुशी भरी आवाज सुनकर पांचवी दीदी के होंठ आखिर ऊपर उठ ही गए। हाँ, उन्हें यही फीलिंग चाहिए थी। मिडिल स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त पांचवी दीदी की बेस्ट फ्रेंड लगातार उनकी हीरोइक स्टोरी सुना रही थी। वैसे सच कहूं, तुम्हारे चेन फैमिली वाले लोग लिटरली मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हारी पांचवी दीदी रोज क्लास में सोती हैं, कभी होमवर्क नहीं करती, दिन भर बाहर घूमती रहती हैं, रात भर गेम खेलती हैं, लेकिन एग्जाम से पहले बस 3-4 दिन पढ़ती हैं और फिर भी पूरे ग्रेड के टॉप स्टूडेंट्स में आ जाती हैं। लोग जले नहीं तो क्या करें। पीछे चलता चेन फैन लगातार छोटे छोटे नोट दे रहा था। उधर आगे चलती पांचवी दीदी को उसके इनर थॉट्स सुनने पड़ रहे थे। अरे छोड़ो, पांचवी दीदी रात भर गेम्स कहाँ खेलती हैं, वो सीक्रेटली ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ती हैं। दिन में क्लास में सोना भी सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। और होमवर्क, जहां कोई नहीं देखता वहां वो क्वेश्चंस को कनेक्ट द डॉट्स गेम बनाकर सॉल्व करती हैं। एग्जाम से पहले के 3 दिन बस इसलिए क्योंकि तब फाइनली ओपनली पढ़ सकती हैं। उनकी एरोगेंस सिर्फ आउटर शेल है, असल में वो स्टडी मॉन्स्टर हैं। वांग कैक्सिन ने देखा कि वो इतना ध्यान से सुन रहा है तो और एक्साइटेड होकर बोलने लगी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनका स्पोर्ट्स भी इंसेन है। हर बार फुल मार्क्स तो आते ही हैं, स्टेमिना भी मॉन्स्टर लेवल का है। वो एडमिरेशन से भरकर बोली, एक बार स्कूल ट्रिप में हम माउंट ताई गए थे, हम लोग टिकट गेट तक पहुंचकर ही मर गए थे, लेकिन तुम्हारी पांचवी दीदी सीधा माउंटेन टॉप तक चढ़ गई थी, लिटरली सुपर ह्यूमन। और अगले दिन नॉर्मली स्कूल भी आ गई। चेनफन मन ही मन बोला, तो फिर तुमने वो नहीं देखा जब पांचवी दीदी पूरा दिन बॉडी पेन से कराह रही थी, थककर हालत खराब हो गई थी, पूरा शरीर सॉफ्ट पड़ गया था, बस मुंह अभी भी स्ट्रांग था। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल रही पांचवी दीदी फोन में सिर झुकाए टाइपिंग कर रही थी, लेकिन उनके माथे पर पसीना आने लगा। ये छोटा भाई बहुत ज्यादा जानता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नॉर्मली बिजी रहने वाली बड़ी दीदी आज इतनी जल्दी रिप्लाई करेंगी। मैसेज भेजते ही तुरंत जवाब आ गया। तभी उन्हें पता चला वो अकेली नहीं थी जिन्हें लाइट ने चुना था। ये लाइट तो पूरे फैमिली पर पड़ चुकी थी। बड़ी दीदी ने उन्हें खास वार्निंग दी, ये बात सीक्रेट रखना और सारे चैट मैसेजेस डिलीट कर देना। जहां तक उस लड़के के मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन सोर्स की बात थी, पूछने की हिम्मत बड़ी दीदी में भी नहीं थी और पांचवी दीदी में भी नहीं। सिस्टर, तू बस ये मान ले कि हमारा छोटा भाई कोई फरिश्ता बन के धरती पर उतरा है, हम जैसे आम इंसानों को बचाने के लिए आया है बस। दीदी, आप सच में सीरियस हो? आप इतनी फनी कब से हो गई? मैं सिर्फ फनी ही नहीं हूं, लोगों की धुलाई करना भी आता है मुझे। अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। इस महीने तेरी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगी, और अगर मेरे भाई को जरा भी दुख या बेइज्जती झेलनी पड़ी ना, तो उसका अंजाम क्या होगा